हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका सत्यम क्लासेज में मिथिलेश कुमार में आपका स्वागत है। देखिए, आपका फिजिक्स का क्लास है, प्रकाश का परावर्तन। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे, कल के लेक्चर में दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर दर्पण आपको बताया गया कि कोई चिकनी तथा चमकीली सतह जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार के आपको बताया गया है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। जिसमें समतल दर्पण के बारे में कुछ जान लिए थे, बाकी के बारे में जानना बाकी है। तो उसके पहले हम आपको बताएं कि थोड़ा सा प्रतिबिंब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि दर्पण पर कभी कभी प्रतिबिंब बनाने की नौबत आ जाएगा तो फिर उस केस में आपको प्रतिबिंब पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको। इसलिए पहले हम प्रतिबिंब को लेकर आए। प्रतिबिंब क्या है, इसको ध्यान दिया जाए। प्रतिबिंब क्या है, कहता है आपका प्रतिबिंब। क्वेश्चन आपका यह है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। कहता है किसी बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। किसी बिंब से निकलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं भाई हम लोग प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ध्यान देंगे। वास्तविक प्रतिबिंब रियली में किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, माने परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है या काटती है उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और दर्पण के सामने बनता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जस्ट इसके उल्टा होता है भाई काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। किसी बिंब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से काटती हुई प्रतीत होती है या कटती है, काल्पनिक रूप से कटती हुई प्रतीत, कोई दिक्कत नहीं, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और सीधे बनता है। कौन, काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बनता है और सीधा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसी सेशन में आपको एक बता देते हैं भाई, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन आपका ये है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर क्या है, इस प्रकार से खाका बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, अभी जो आप पढ़े हैं ना, अभी जो आप पढ़े हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, उसी से आपका अंतर निकल जाएगा। पहला अंतर होगा परिभाषा का। परिभाषा आपको क्या बताएगा,
परिभाषा में आपको ये बताया गया भाई कि किसी बीम से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है या जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से काटती है उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। पहला अंतर हम लोग का परिभाषा का देंगे, है ना। वीडियो कट नहीं ना रहा है। लिखेंगे किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से काटती है या कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इधर आप वास्तविक प्रतिबिंब का दी, इधर आप काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा दीजिए। किसी बिंब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से काटती हुई प्रतीत होती है या कटती हुई प्रतीत होती है, जो दीजिए कटती हुई प्रतीत होती है या कटती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हो गया आपका परिभाषा का अंतर। ये किसका अंतर हो गया, परिभाषा का अंतर। अब दूसरा में चलते हैं हम लोग। दूसरा अंतर क्या बताए कि यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा कि सीधा। तो आपको बताया गया था अभी जस्ट न बताया कि उल्टा बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह प्रतिबिंब, यह मैंने कौन, वास्तविक प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये उल्टा बनेगा तो ये कुछ अंतर बता रहे हैं, तो ये सीधा बनेगा। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और क्या बताया आपको, और आपको हमने बताया भाई कि आप वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बट काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किरण के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है।
इधर वास्तविक कटान से बनेगा तो इधर किसे बनेगा, काल्पनिक कटान से। यह चीज में खाली वास्तविक की जगह काल्पनिक कर दीजिए। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब किरण के काल्पनिक कटान से, काल्पनिक कटान से बनता है। और क्या बताएगी इसमें ये बताया कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक लास्ट अंतर लिखिएगा आप। ये कहाँ बनता है, दर्पण के आगे या पीछे ही, तो ये आगे बनता है। तो लिखेंगे यह दर्पण के आगे कहिए या सामने कहिए, यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रखेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो पहला अंतर परिभाषा के देंगे कि किसी बिंब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस वास्तविक रूप से जिस बिंदु पर काटती है या कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। सेम प्रक्रिया काल्पनिक बिंब का परिभाषा देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा गया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा या हमेशा सीधा बनेगा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह जो है माने वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरण के वास्तविक कटान से बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब किरण के काल्पनिक कटान से बनेगा, या दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो इस प्रकार से आपका वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जो हमने आपको बताया था कि दर्पण का कंसेप्ट छूटा हुआ है, तो दर्पण हम शुरू करेंगे फिर से। समतल दर्पण के बारे में ही कल फिर जानेंगे कुछ पॉइंट, उसके बाद चलेंगे गोलीय दर्पण में। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।